नमस्कार दोस्तों। तो भाई आपने जो थंबनेल में पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि राम मंदिर पर होगा हमला। अब ये कौन कह रहा है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ा विवादास्पद बयान दिया गया है और इसको लेकर के एक अंदेशा जताया गया है। किसने दिया मैं आपको बताता हूं। तो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की जो न्यूज़ है आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि मैं देश दुनिया की जो भी खबरें हैं ना, जो भी बड़ी खबरें होंगी उनको हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो वे सामने जो आप चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि राम मंदिर पर होगा हमला। तो ये सामने हैं कौन? दरअसल इनका नाम है प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आपको पता होगा कि ये पहले आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद अभी बयान दिया है राम मंदिर के बारे में कि हो सकता है कि राम मंदिर पर हमला हो जाए। इनके विश्वसनीय सूत्रों ने ये बात कही है। तो क्या कहा है मैं आपको पहले उनका बयान सुनवाता हूँ। आज जो मेरे पास सूचना आ रही है, और एक सोर्स से नहीं कई सोर्सेस से आ रही और क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही, कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे बताया है कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनकर्जन यानी कि ग्राउंड मूवमेंट, सिर्फ अब की बार बमबारी नहीं, अब की बार जो सुनने में आ रहा है और मल्टीपल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि अब की बार थोड़े से ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नहीं भेजे जाएंगे कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लें, लेकिन ये दिखाने के लिए, जैसे बालाकोट में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिए। वो बम से कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बम कहां गिरे कुछ किसी को पता नहीं। तो भाई आपने ये बयान सुन लिया प्रशांत भूषण जी का। इनका कहना ये है कि अल-कायदा या फिर जैश ए मोहम्मद कोई प्लानिंग हो सकती है, जो इनके विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं, और वो हमला करेंगे। हमला करने के बाद वो जो इंडिया है वो अब ग्राउंड मूवमेंट से, यानी कि इंडियन आर्मी ग्राउंड से जाएगी और पीओके पर कैप्चरिंग करेगी, यानी बालाकोट 2 होगा। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने बयान दिया तो किस आधार पर दिया, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर कुछ लोगों के कमेंट भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक यूज़र लिख रहे हैं कि यदि अयोध्या पर हमला होता हो तो सबसे पहले इसको ही पकड़ा जाए और हमला करने वालों के राजदारों के नाम बुलवाए जाए, क्योंकि देश के खिलाफ हमला करने वाले जिहादियों की सबसे पहली पैरवी को यदि कोई करने को आगे आता है तो यही प्रशांत भूषण आता है। यह वकील नहीं, देश के पक्के दुश्मन है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी यूज़र लिख रहे हैं, जैसे कि पुलिस इसकी जाँच करी, यदि गलत निकले तो अफवाह फैलाने के अपराध में अंदर किया जाए। भाई यूपी पुलिस से पूछना पड़ेगा दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गई। और लोग देश के विकास के बारे में सोचते हैं, इन जैसे लोग देश के विनाश के बारे में, जिसका खाया उसी से गद्दारी, कैसे लोग हैं ये। तो भाई ये इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं लोगों के। तो आप मुझे बताना भाई आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा चुनाव से पहले, या फिर ये जो कह रहे हैं ये केवल जस्ट एक अफवाह है। तो भाई अगली न्यूज़ आ रही है मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी जो कि एक नामी गिनामी गैंगस्टर माफिया थे यूपी के, उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उस पर विवाद चल रहा है कि इनकी मृत्यु क्या कोई साजिश है। जैसे कि उनका पहले एक आरोप लगाया गया था जब वो जेल में थे कि उनको कोई जहर दे रहा है, धीमा जहर दे रहा है, लेकिन अचानक से बाद में उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। और ये कार्डियक अरेस्ट जो बताया जा रहा है ये उनके जो प्राइमा फेसी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें है। और अब ये है कि इनका जब सुपुर्दे खाक चल रहा था, यानी अंतिम संस्कार जब चल रहा था, तो गाजीपुर इलाके में इनका हुआ है जहाँ पे इनको दफनाया गया है। और वहाँ पर गाजीपुर में बहुत सारी भीड़ इनके लास्ट दर्शन के लिए आई और बहुत सारे लोग जमा हुए, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कि भाई देखो गैंगस्टर माफिया के अंतिम यात्रा में इतने लोग जा रहे हैं, जबकि अच्छे लोगों की यात्राओं में इतने लोग नहीं जाते हैं। जब वो लोग मरते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा गैंगस्टर अपराधी टेररिस्ट वगैरह होता है तो उसमें लोग बहुत जुटते हैं।
जैसे कि पुराने उदाहरण भी हैं, बुरहान वानी के टाइम में बहुत लोग जुड़े थे, याकूब मेमन के टाइम में भी बहुत लोग जुड़े थे। तो ये सब लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो हीरो था, रॉबिन हुड था, गरीबों की मदद करता था, इसीलिए लोग उसको इतना प्यार करते थे, इसीलिए लोग अंतिम दर्शन के लिए आए। चलो ये तो मैटर अलग है, लोगों अपने अपनी मान्यता है लोगों की, जिसको जो सही लगे वो मान रहा है। लेकिन बात आप देखिए कि यहाँ पर जो डीएम है गाजीपुर की, जिनका नाम है आरेका अखौरी, अब इनकी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल अंसारी, उनके साथ एक जोरदार बहस हुई, तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं आप मत गिनिए, आप गिनना है निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको आपने परमिशन थोड़ी मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे आप सब पे कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत। अच्छा, ये तो आपने बहस का वीडियो देख लिया, बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन है यहाँ पर डीएम गाजीपुर का, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई थी और वो कार्रवाई करेंगी, जो भी भीड़ वहाँ पर गलत नारेबाजी कर रहे थे या क्या थे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब जो डीएम है उनकी जो प्रेस बाइट है, आप पहले वो सुनिए। और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मौत का मामला है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, नॉर्मल हार्ट अटैक हुआ है या फिर कुछ और वजह है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो मौत है वो मुख्तार अंसारी की मौत, उसके लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए और 1 महीने में रिपोर्ट मांगी, यानी कि एक्चुअल माजरा क्या है, मौत का रीजन क्या है, इसका खुलासा करने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भाई अगली खबर है अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनके सितारे बहुत गर्दिश में चल रहे हैं। कारण ये है कि एक पॉपुलर नेता ये रहे हैं और साथ में जब आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था, उससे उभर कर आए थे, पब्लिक का बहुत ज्यादा समर्थन मिला था, इनको बहुत ज्यादा बहुमत के साथ दिल्ली में जिताया गया, पंजाब में भी जिताया गया और अब ये सीएम रहते हुए गिरफ्तार हुए। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस गिरफ्तारी में ये रही कि इनको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। इनको आपने देखा होगा कि यूएस से, जर्मनी से, यूएन से भी आए बयान, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सख्त नाराज़गी जताई कि भाई हम कोई विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर है हमारा, इंटरनल कोर्ट में चल रहा है, हम अपने हिसाब से इसको बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस पर कोई बाहरी बंदा बोल नहीं सकता है। तो यानी वो मामला भी फ्लॉप कर दिया गया। लेकिन जो अभी अंदरूनी इनको समर्थन है, यानी कि जिस लेवल से पार्टी के लोग सड़क पर उतरने चाहिए थे, जनता उतरनी चाहिए थी, उस लेवल का हुआ नहीं। अब इसमें एक और सेटबैक मैं बताता हूँ क्या है कि दरअसल जब से ये जेल में हैं और इनकी जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, वो इनकी जो जिस जगह पर बैठकर अरविंद केजरीवाल अपनी बाइट देते थे, यानी वीडियो बनाते थे, अपने संदेश देते थे, उसी सीट पर बैठकर सुनीता केजरीवाल आजकल वीडियो बना रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सीट पर कैसे बैठ रही हैं। भाई सबको पता है कि अब वो आने वाले समय में फ्यूचर तो होने वाली है आम आदमी पार्टी का, और उसको कोई नकार भी नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं सुनीता केजरीवाल के, जिसमें से काफ़ी मीम भी निकले हैं बहुत सारे, यानी शरीर अंदर है और आत्मा बाहर घूम रही है, ये बयान बहुत ज़्यादा लोग क्लिप काट कर लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया है उसमें सुनीता केजरीवाल ने बोला कि अरविंद को आशीर्वाद नाम से कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं और आप अगर उनको प्यार करते हैं, आपके भाई बंधु जो भी हैं, या आप उनको मानते हैं अगर, तो आप उनके लिए मैसेज छोड़िए, वो मैसेज हम अरविंद केजरीवाल को दिखाएंगे। आप देखेंगे उन्होंने एक वीडियो बनाया था, इस टाइप का वीडियो था और काफ़ी बदली नज़र आ रही थी वो, जिस हिसाब से पहला वीडियो था। उसके बाद जो 3rd वीडियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में।
अब लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि 8297324624, ये नंबर उन्होंने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दो, ये अपना मैसेज उनके लिए व्हाट्सएप पे छोड़ो। बट अभी क्या है कि वो व्हाट्सएप नंबर बंद हो गया है। व्हाट्सएप नंबर बंद हो गया है, कारण कुछ भी हो सकता है बहुत सारा ट्रैफिक आ गया हो जिसकी वजह से वो उतना संभाल नहीं पाए, उतना रिएक्शन ना दे पाए, इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही हो और उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है तब भी बंद हो गया। लेकिन लोग मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों ने इस टाइप के मैसेज बहुत ज़्यादा भेजने शुरू किए जिसमें लिखा है कि दिल्ली की हर गली मोहल्ले में शोर है, पियक्कड़ केजरीवाल यहाँ चोर है, कोई केजरीवाल चोर लिख रहा है। ऐसे स्क्रीनशॉट लोग डाल रहे हैं कि भाई ऐसे मैसेज लोगों ने भेजने शुरू किए। इससे तंग आकर के उन्होंने व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया, क्योंकि मैंने भी देखा था वो नंबर करके, लेकिन अभी वो नंबर व्हाट्सएप पर नहीं अवेलेबल है। तो इतने जल्दी वो नंबर बंद करने का रीज़न क्या है ये तो पता नहीं, वो तो पार्टी के लोग बता सकते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलने लगा था और वो संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये तो लोगों के रिएक्शन है। लोग विरोधी पार्टी के भी लिख सकते हैं, बीजेपी वाले लिख सकते हैं, कांग्रेस वाले लिख सकते हैं, जो भी मतलब उनको पसंद नहीं करते वो अलग अलग तरीके के कमेंट लिखेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा बुरी खबर उनकी पार्टी से निकल के यह आ रही है कि भाई उनके खुद के लोग ना गायब हैं इस समय। जैसे कि मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, एक है राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, एक है स्वाति मालीवाल जिनको अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद का उन्होंने दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो भी गायब है। स्वाति मालीवाल यूएस में है और राघव चड्ढा लंदन में है। और राघव चड्ढा ने मतलब उनका खुद का बयान तो नहीं है, लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि वो आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन गए हैं। लेकिन उनकी जो वाइफ है परिणीता, अभी उनकी एक मूवी आने वाली है नेटफ्लिक्स की चमकीला नाम से, अमर सिंह चमकीला नाम से, दिलजीत दोसांझ के साथ किरदार में है। उसके प्रमोशन के लिए वो इंडिया में घूम रही हैं। साथ में लोग कह रहे हैं कि अगर पति वहाँ पर ऑपरेशन करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं तो वो साथ में क्यों नहीं है। खैर सवाल लोगों के अलग अलग तरीके के हैं। और स्वाति मालीवाल कह रहे हैं कि उनकी कोई सिस्टर है जिनकी वजह से वो उनकी देखरेख में उनको बीमार चल रही हैं, उसकी देखरेख में वो यूएस में है, वो जल्दी वापस आएंगी और इस आंदोलन में जन समर्थन इकट्ठा करेंगी, लोगों के साथ वो जुड़ेंगी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी कि केजरीवाल को गलत तरीके से जो है गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर एक वीडियो भी आया जिसमें कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए जन समर्थन लोग जुटा रहे हैं, उनके पैम्पलेट वगैरह लोगों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप एक वीडियो देखेंगे, इससे आप समझेंगे कि पब्लिक का समर्थन भी उनको पार्टी की लोग भी अब जो बहुत ज़्यादा उनको समर्थन देते थे, अभी लोग भी उतने ज़्यादा सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। और वो पार्टी के सबसे टॉप चेहरा है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये पार्टी को सोचना पड़ेगा। और जो देखिए ये तो केस वेस तो चलते रहेंगे, अब कितना लंबा चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन चलते रहेंगे। लेकिन पार्टी का जो ग्राउंड है वो जन समर्थन है। अगर वो जन समर्थन कम हो रहा है या लोग नहीं जुड़ रहे हैं आपके साथ, आपकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ सकती है। और ऐसे ही जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, उनकी बेटी हुई है, तो शायद वो भी आंदोलन में नहीं जुड़ पा रहे उतना ज़्यादा। और पार्टी के जो दो ही लोग ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, जो कि इस मामले पर बोल रहे हैं, मुखर हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं। बट बाकी लोग इतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरा, बहुत पुरानी उनके साथी हुआ करते थे जो अब दूसरी पार्टियों में हैं या फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब उनके साथ नहीं है, तो उनका भी समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। तो आगे देखते हैं इस मामले में क्या होगा, अरविंद केजरीवाल इस मामले से कैसे आगे निकलते हैं। तो आप मुझे बताइए आपका क्या रिएक्शन है, मुझे कमेंट में बताइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।